गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम आपको ले जाने वाले हैं उस रहस्यमय चक्र की गहराई में जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। यह चक्र हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व रखता है। दरअसल सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते हैं। यह अस्त्र एक ही साथ कई कार्य कर सकता था और इसके निर्माण के पीछे कई अलग अलग मान्यताएं हैं। हम आज की इस वीडियो में सुदर्शन चक्र के इतिहास के 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाले हैं और 5वां पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे ज़रूर सुन के जाइएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की ओर। पॉइंट नंबर 1, सुदर्शन चक्र का निर्माण कैसे हुआ। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया था। और इससे भी अलग रामायण में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। विष्णु जी चक्रवन नामक पर्वत के ऊपर हयग्रीव नामक एक दानव का वध करते हैं, जिससे उसका चक्र छीन लिया जाता है। और ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र का वर्णन अलग ही तरह से किया गया है। इसमें सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है कि वह समय को भी माप सकता है। पॉइंट नंबर 2, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे मिला। एक बार विष्णु जी कैलाश पर्वत पे भगवान शिव की तपस्या करने के लिए गए। भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों के संहार के लिए भोलेनाथ से एक अजय अस्त्र मांगा। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर खुद के द्वारा बनाया गया सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को भेंट कर दिया। इसी तरह भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। पॉइंट नंबर 3, श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद सुदर्शन चक्र कहाँ गया। इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में इस तरह से मिलता है, जिसमें हमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार ही धारण कर सकते हैं और कोई भी उसे नहीं चला सकता। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं धरती में समा गया। जब भविष्य में कल की अवतार जन्म लेंगे तब वही सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी के गर्भ से ग्रहण करेंगे। परंतु ऋग्वेद में बताए गए जल चक्र का वर्णन देखें तो सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था ही नहीं जैसा हम समझते हैं। उसमें बताया गया है सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है और इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं। समय के अंतराल का उपयोग कर वह किसी भी विरोधी को शक्तिहीन कर देते हैं। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था और रुके हुए समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान दिया था। पॉइंट नंबर 4, सुदर्शन चक्र कितना शक्तिशाली था। सुदर्शन चक्र को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका मुकाबला केवल भगवान शिव का त्रिशूल कर सकता है। और यह भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में एक अंगूठी की तरह विराजमान रहता है और एक पलक झपकते ही कई मिलियन योजन की दूरी तय कर लेता है। इसका उदाहरण इस तरह से समझो कि 1 योजन इक्वल टू 8 किलोमीटर और सुदर्शन चक्र पलक झपकते ही कई मिलियंस योजन की दूरी तय कर लेता था। और इससे भी अलग पुराणों की माने तो सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वो अपने लक्ष्य का पीछा करता था और उसे खत्म करने के बाद ही वापस आता था। पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट में इन सभी पॉइंट से अलग सुदर्शन चक्र की कुछ खास बातें हैं। सुदर्शन चक्र का वजन कितना था। सुदर्शन चक्र का वजन क्या था। सुदर्शन चक्र का वजन लगभग 2200 किलोग्राम माना जाता है। सुदर्शन चक्र में 2 पंक्तियों में लाखों कीलें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, जो इसे एक दांतेदार किनारा देती हैं। माना जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और क्या सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने निगल लिया था। सुदर्शन चक्र को अपनी ताकत पर गर्व था। वह सोचता था कि वह अजय है। एक बार जब हनुमान जी द्वारका पहुँचे तो सुदर्शन चक्र ने उनका मार्ग रोक लिया। हनुमान जी अनावश्यक वाद विवाद में समय नष्ट नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को निगल लिया था। तो गाइज, ये थे टॉप 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सुदर्शन चक्र के बारे में, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।